पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सीधा हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मदद करनी थी तो मजदूरों का सामान लेकर चलते राहुल। कांग्रेस शासित राज्य ज्यादा ट्रेनें क्यों नहीं चला रही हैं? हाथ जोड़कर अपील है, राजनीति ना करें। यह बड़ी खबर आपको बता दें कि मदद करनी थी तो मजदूरों का सामान लेकर चलते राहुल। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सीधा हमला किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और कहा है कि मदद करनी थी तो मजदूरों का सामान लेकर चलते राहुल। कांग्रेस शासित राज्य ज्यादा ट्रेनें क्यों नहीं चला रही हैं, ये पूछा है और हाथ जोड़कर अपील भी की है कि राजनीति ना करें। अगर मदद करनी थी तो मजदूरों का सामान लेकर चलते राहुल। इस खबर पर चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अजय वर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि वो राजनीति ना करें। अगर जो मजदूरों की पीड़ा उनको समझ में आती है तो उनका सामान लेकर चलते राहुल। जी, क्या कहना है आपका? देखिए, राजनीति तो इस वक्त देश की सरकार कर रही है। अगर कोई स्वयंसेवी संस्था है, अपोजिशन पार्टी, राहुल गांधी या अजय वर्मा मजदूरों की दुख, मजदूरों की पीड़ा, पिछले 50 दिनों से मजदूर सड़क पर है। सरकार झूठी घोषणाएं, झूठे वादे कर रही है। मैडम ने हाथ जोड़ के विनती नहीं करी माननीय वित्त मंत्री महोदया ने, बल्कि तेज गुस्से में अपने एक्सप्रेशन का इजहार और प्रदर्शन किया है कि उनकी सच्चाई देश की जनता के सामने, जिस जनता के सामने झूठ बोलकर उन्होंने सरकार बनाई थी, ऐसे कोरोना महामारी के पीरियड में जहां सब लोग सबको भूलकर केवल एक ही जज्बा रहता है कि राष्ट्र भक्ति करो या कोरोना काल में पीड़ितों की मदद करो। लेकिन जब पिछले 50 साल से आपका चैनल भी दिखा रहा है, आप भी बता रहे हैं पिछले 50 दिनों से कि देश का मजदूर, देश का वो मसीहा जिसको आप कहते हैं कि ये सारे निर्माण, सड़कें ये बनाता है, पटरियां ये बनाता है, किसान सड़कों पर था, पैदल जा रहा था, कोई महिला गोदी में बच्चे को लेकर जा रही थी, किसी के बच्चे को दूध नहीं मिल रहा था, कोई एक पैर का मजदूर साइकिल चला के जा रहा था। जी अजय वर्मा जी, हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं और कांग्रेस की पीड़ा भी समझ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूँगा। हमारे साथ विनीत त्यागी जो बीजेपी नेता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विनीत जी, राहुल गांधी के जो कल उन्होंने दिल्ली में मजदूरों से बातचीत की फुटपाथ पर बैठकर, उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया है। जी, क्या कहेंगे उस बयान पे आप? जी विनीत जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की जो खोई हुई राजनीतिक जमीन है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मजदूरों के कंधे पर पैर रखकर वो अपनी राजनीतिक पारी को वापस शुरू करना चाहते हैं। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। पूरा विश्व आज इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में इस तरह की ओछी राजनीति करना, आप अपने राज्यों में जो औरैया की जी, आपके कहने का तात्पर्य है यह है कि राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं। जी अजय वर्मा जी, जी क्या कहेंगे आप? क्या राहुल गांधी जी ओछी राजनीति कर रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया कि सरकार ट्रेन भेजने के मामले में झूठ बोलती है, सरकार अन्न बांटने के मामले में झूठ बोलती है, सरकार मदद के नाम पर मजदूरों को और किसानों को लोन देने का वादा करती है। सरकार 6 साल से क्या कर रही थी? जब डेढ़ महीने के कोरोना पीरियड में सरकार को याद आती है कि दान दो, पीएम केयर्स फंड में पैसे दो, इंडस्ट्रिस्टों दान दो। नहीं अजय वर्मा जी, जब पीएम केयर फंड तो तभी बना जब कोरोना जैसी महामारी आई। नहीं, तो सरकार पिछले 6 साल से कह रही थी हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हमारा नंबर 3रा आ रहा है देश में, हमने संसार के सारे देशों को पड़ोस दिया है, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। कहाँ चली गई वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी? में आपके चैनल से इनके बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, विनीत जी जवाब दीजिए। वो अरे इनके बयानवीर झूठ बोलते हैं, ये राजनीति मृतकों पे कर अजय रहे वर्मा हैं। जी, ये अजय वर्मा जी, लोगों की हत्या आपको मैं रोकना चाहूंगा। जी, आपका जवाब विनीत जी देंगे। जी अजय वर्मा जी, आपका जवाब विनीत जी देंगे। जी विनीत जी, आप कह रहे हैं पीएम केयर्स फंड हमने कोरोना के आने के बाद शुरू किया, तो ये राहुल गांधी वाली जो तकनीकें हैं ना, जो आलू से सोना बना देती हैं, वो बीजेपी के पास नहीं है। वो हमारी आई तो अजय जी आपको मौका मिलेगा। जी अजय जी आपको मौका मिलेगा। विनीत जी को कह लेने दीजिए। जी अपनी बातें पूरी कीजिए। विनीत जी के चरित्र, वो कैसे राजनीति कर रहे हैं, वो चरित्र आपके सामने रखना चाहता हूँ।
आपको आया कि वो लोग भरतपुर तक बस में आए थे, वहां राजस्थान पुलिस ने उनको बस से उतारकर ट्रक में लोड करा दिया सामान से भरे हुए। वो भी हमारे सामने कि आपको ऐसा क्या नहीं लगता कि जो सरकार प्रयास कर रही है वो नाकाफी है मजदूरों के लिए? देखिए, जो मजदूरों के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कोऑर्डिनेशन से होंगे, तब उन तक मदद पहुंचेगी। लेकिन आप उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अगर राजनीति क्या है कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वो आपको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं? जी अजय वर्मा जी जरा बताइए, क्या कांग्रेस शासित राज्य कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं केंद्र का कि मजदूर अपने राज्य में जाएं, अपने घर वापस जाएं? इनके चश्मे से केवल ये दिखता है कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां चाहे मजदूर मर रहे हैं, सड़कें दुर्घटना हो रही हैं, वो सब अपोजिशन करा रहा है, और जहां पर कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां ना कोई काम हो रहा है। क्योंकि इनके नेताओं के कथनानुसार 2014 के बाद भारत का जन्म हुआ, भारत की सड़कें 2014 के बाद बनी, भारत का विकास 14 के बाद हुआ, और भारत की नदियां, नाले, बिजली, पानी सब 2014 के बाद आया। इन लोगों से ये पूछिए, ये 70 साल का रोना छोड़ दें, ये देश अपनी जगह आजाद रहेगा, आप इसे गुलाम ना करें, आप कोरोना पे राजनीति ना करें। अजय जी आपकी स्थिति बहुत भयानक होने जा रही है। आप दोनों की जो एक ही बार बातें कर रहे हैं ना, ये पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, ना हमारे समझ में आ रही है और न ही दर्शकों के। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने तय हैं। सरकार के प्रयास नाकाफी हैं। विनीत जी आप ये मानने के लिए तैयार होइए, और अजय वर्मा जी कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनको भी ये चाहिए कि वो केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट करें, इस महामारी में सहयोग करें। तो फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।